कह रहे हैं पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के लिए हमें कलेक्टिव एफर्ट्स जो की जा रही हैं। वैसे मिर्जा साहब, मैं यही से जो है वो गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगी। जिस तरीके से अतीफ सिद्दीकी साहब ने सारी गुफ्तगू की है, अभी आपको क्या नजर आ रहा है कि जिस तरीके से इन्फ्लुएंस्ड किया जा रहा है, ट्रंप के जंगी इख्तियारात को कम किया गया है। अब वो ट्रंप हर सूरत चाहते हैं कि नेतन्याहू जो है वो ये डील कर ले। कभी अहलिया के जरिए इनको इन्फ्लुएंस्ड किया जा रहा है। अरब मीडिया ये दावा कर रहा है कि धमकी भी दी गई है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से नेतन्याहू को। टेबल पर तमाम चीजें मौजूद हैं। मिड टर्म इलेक्शन से पहले डोनाल्ड ट्रंप का ये डील साइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आइंदा आने वाले दिनों में आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? ये वॉर की दोबारा शुरू तो नहीं हो सकती, पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहिए इन्हें, बट स्टिल आगे क्या इस सूरत हाल हो सकती है इसकी? जी बिल्कुल, इस वक्त जो आपका सवाल है, शायद मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में जो लोग जियो पॉलिटिक्स के ऊपर एक नज़र रखना चाहते हैं और नॉलेज लेना चाहते हैं, शायद 90% लोगों का इस वक्त यही सवाल है कि आगे क्या होने जा रहा है। देखें, इस वक्त जो इस वक्त आपको सामने चीज़ें नज़र आ रही हैं, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप साहब की फ़ोन कॉल भी जो लीक हुई, जो उन्होंने नेतन्याहू के साथ बात कर रहे थे, उसके बाद जो अभी आपने एक रेफरेंस दिया कि नेतन्याहू साहब ने जो सारा जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने सारा नेतन्याहू से भी बात की है और उनको एक बल्कि न सिर्फ धमकियां दी हैं बल्कि उनको एक पैकेज भी डील ऑफ़र की है कि अगर तुम लोग अब इस वक्त इज़राइल से एग्ज़िट कर जाओ, क्योंकि अगर इलेक्शन में दोबारा गए तो इलेक्शन तुम लोग हार जाओगे, और अगर तुम लोग इलेक्शन हार जाओगे तो न सिर्फ तुम लोगों को जेल होगी बल्कि तुम्हारे सारे एसेट्स भी जो हैं वो कब्ज़े में ले लिए जाएंगे। तो अगर अब तुम लोग इस वक्त जंग बंदी करके एग्ज़िट कर जाओ तो अमेरिका तुम लोगों को होस्ट करने के लिए तैयार है और मैं तुम लोगों के लिए वो पैकेज डील दे दूंगा। अगर तुम लोगों ने न किया तो जो इवन प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने सारा को यहाँ तक कहा कि जो तुम्हारा बेटा शायर है वो उसको अगर मैंने आज निकाल दिया अमेरिका से तो पूरी दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो उसको पनाह देगा। और अमेरिका ने अगर तुम्हारे पीछे से हाथ उठा लिया तो तुम लोग एक दिन सरवाइव नहीं कर सकते होगे और तुम लोग फिर जेल में जाओगे। ये सारी सिचुएशन के बाद बहुत सारी चीज़ें जो हैं अब वाज़ेह खुल के सामने आ गई हैं कि अमेरिका की डीप स्टेट, अमेरिका की जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, डिप्लोमेट्स हैं, वो हर सूरत इस वक्त मिडल ईस्ट में जंग बंदी चाहते हैं। और जंग बंदी क्यों चाहते हैं? जंग बंदी चाहते हैं वो मिड टर्म इलेक्शंस के लिए। अमेरिका के पास अब इलेक्शन में जाने के लिए और वापस प्रेजेंट रजीम को पॉपुलैरिटी लेने के लिए एक बहुत बड़ा नैरेटिव चाहिए, और वो नैरेटिव जंग की कंटिन्यूटी में उनको नहीं मिलता। जी, आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, एब्सोल्युटली। लेकिन मैं बट साहब आपकी तरफ आऊंगी, यहीं से आगे गुफ्तगू को आगे कंटिन्यूटी करते हुए। अब ऑलमोस्ट अब तो हम वॉर को जितना डिस्कस कर चुके हैं थिंक टैंक में, तो हमें पता चल गया है कि भाई क्या क्या वॉर की सिचुएशन चल रही है। बट अभी जो करंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं, फैसल वाडा का स्टेटमेंट आपके सामने है, फील्ड मार्शल को जिस तरीके से अप्रिशिएट किया जा रहा है, उन्होंने कहा है कि वो खुद बाकायदा अपनी निगरानी में ड्राफ्टिंग तैयार कर रहे हैं। ये एक बड़ा अच्छा हाईलाइट एक चीज़ है। लेकिन लेबनान के बगैर ईरान कभी भी आगे मुआहदे के लिए मानेगा नहीं। और अभी कुवैत के ऊपर जो अटैक हुए हैं, अभी सिचुएशन ड्राफ्टिंग में भी है, टेबल टॉक भी चल रहा है और अटैक्स भी चल रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो रही हैं इसमें फील्ड मार्शल के कंट्रोल में है अभी तमाम चीज़ें? देखें काबिल एहतराम फ़िज़ा रियाज साहबा, इस वक्त अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात जो हैं वो आखिरी मराहिल में दाखिल हो रहे हैं, और दूसरी तरफ इसराइल को अपनी पड़ गई है, इसराइल को अपनी मौत नज़र आना शुरू हो चुकी है। असल में बात यह है कि मशरक़ वस्ता में एक ताकत जो है वो जन्म ले रही है, और पाकिस्तान वाकई इस सफारती महाज पर डे बाय डे आगे बढ़ता जा रहा है। रही बात इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं उसमें फ़ौरी तौर पर मुझे जंग बंदी, ये वेट एंड सी की पॉलिसी दोनों इख्तियार कर रहे हैं, अमेरिका भी और ईरान भी। लेकिन जो आपने बात की है ये बहुत अहम बात है, ये फैसल वावडा साहब ने इस वक्त कही है। पाकिस्तान में सबसे बड़ी खबर इस वक्त ये चल रही है। तो हमारे साथ एयर मार्शल अतीफ सिद्दीकी साहब मौजूद हैं और ये हमें बहुत ज़्यादा, हमसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं। एयर मार्शल साहब, आप ज़रा हमें रहनुमाई फरमा दें
कि मैं ये जानना चाहता हूं कि इस वक्त ड्राफ्टिंग जो एयर मार्शल साहब पाकिस्तान में हो रही है, ये क्या एयर ड्राफ्टिंग किस तरह हो रही है, और जल्द चंद हफ्तों में हमें तो ये इत्तला मिल रही हैं कि पाकिस्तान तारीख रकम करने जा रहा है और पाकिस्तान महज अब एक मिडल मैन के तौर पर नहीं है, आलमी मंजरनामे में एक ने पावर ब्रोकर के तौर पर सामने आ रहा है। तो ये पाकिस्तानी हुकूमत अंडर द अम्ब्रेला ऑफ फील्ड मार्शल जिस तरह ड्राफ्टिंग हो रही है, आप इसको किस नज़र से देखते हैं एयर मार्शल साहब? पर साहब बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि अपना फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो अपना दिन रात लगे हुए हैं कि किसी ना किसी तरीके से ये जो डील है ये फाइनलाइज हो जाए। और उसी सिलसिले में ये ड्राफ्टिंग पहले भी अपना जिस वक्त ये दोनों अपना पार्टीज़ आई हैं यहाँ पे, दोनों फरीक जब आए हैं पाकिस्तान में, तो उस वक्त भी ये ड्राफ्टिंग का सिलसिला था और बड़ी उम्मीद थी कि शायद उसी मीटिंग के दौरान कोई ना कोई हमें अच्छी खबर मिल जाए। अब ये हैं कि ये अब क्योंकि इनकी पोजीशन चेंज होती रही हैं और क्योंकि इनकी डिमांड्स जो हैं वो अपना पहले से शायद उसमें कुछ बेहतर फ्लेक्सिबिलिटी आई है, तो शायद अब, और ये भी इसके पीछे भी मेरा ख्याल है, ज़ाती ख्याल है और बहुत से तज्ज़ियाकार का भी ख्याल है कि फील्ड मार्शल साहब का बहुत हाथ है इसके अंदर। वो आपको पता है उन्होंने अपना डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कई दफ़ा कहा है कि जी अपना फील्ड मार्शल साहब की वजह से उन्होंने ये क्या कहते हैं जंगबंदी में कोई एक्सटेंशन भी की है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए, बाकी सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उम्मीद और दुआ की जा सकती है कि ये अल्लाह करे ये कोई ना कोई रास्ता जल्द से जल्द निकल आए। ये ड्राफ्टिंग भी अगर हो जाती है, इसको अग्री करने के लिए दो पार्टीज़ हैं, वो ईरान है और वो यूएसए है। यूएसए का जो सिलसिला है वो उसमें सिर्फ यूएसए इन्वॉल्व नहीं है, बट स्पॉइलर जो है इजराइल, उसको भी मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है। बेशक अपना डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोन पे नेतन्याहू को बहुत कुछ कहा है और ये क्या कहते हैं, नेतन्याहू ने उसकी तस्दीक भी की है कि जी बिल्कुल इसी तरह से बात हुई, लेकिन ये जिस तरह दो दोस्तों के दरमियान, दो भाइयों के दरमियान होती है और लंच के टाइम तक जाके सब ठीक हो जाता है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये लेबनान के ऊपर अभी तक ये टेलीफोन के बाद आज भी वहाँ पे बमबारी और चल रही है, और इसीलिए ये ईरान के लिए ये मुश्किल करते जा रहे हैं कि ये अपना इसको कैसे कंट्रोल करेंगे इस सिलसिले को, अगर अपना इजराइल मसलसल लेबनान के ऊपर क्या कहते हैं बमबारी करता रहेगा कि ये ईरान को किसी सूरत क्या कहते हैं कबूल नहीं होगा। अब फील्ड मार्शल साहब आई एम श्योर के क्या कहते हैं ईरान के साथ भी एंगेज्ड हैं, यूएसए के साथ भी एंगेज्ड है, और काफ़ी हद तक काफ़ी मेरा ख्याल है फ्लेक्सिबिलिटी, जिस तरह यूरेनियम एनरिचमेंट में शायद कुछ फ्लेक्सिबिलिटी आई है, वो जो बैलिस्टिक मिसाइल्स की उन्होंने की थी, अपना अमेरिका ने डिमांड की थी कि उसको लिमिट करना है, वो भी मेरा ख्याल है उसके अंदर भी कोई फ्लेक्सिबिलिटी आई है। जो सैंक्शंस का रिलीफ है शायद उसके अंदर भी कुछ फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह आई है। लेकिन ये सब जिस तरह कह रहे हैं कि अगले चंद दिनों में, अगले चंद हफ्तों में ये सब चीज़ें वाज़ह होनी शुरू हो जाएंगी। अब यह है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तौर पे किसने पहला कदम उठाना है, क्या स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को पहले खोलना है, ब्लॉकेड को रिलैक्स करना है। ये जब तक ये कुछ इस तरह की कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स अपना प्रैक्टिकली नज़र नहीं आनी शुरू होंगी, तो ये ऐसा लगता है कि ये इतना आसान नहीं है अभी भी। तो उम्मीद है, दुआ है, और ये फील्ड मार्शल साहब की जो एफर्ट है अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। बहुत उन्होंने इसके अंदर अपना मेहनत की है और सारी कौम दुआ गो है, सारी दुनिया इस चीज़ की मुंतज़र है कि किसी ना किसी तरीके से इनकी कोई डील और एग्रीमेंट हो जाए। बिल्कुल ठीक। और पाकिस्तान के लिए मतलब जितनी हम एफर्ट्स की जा रही हैं, जैसे मैंने पहले बोला था कि सब कलेक्टिव एफर्ट्स हैं, सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी और फील्ड मार्शल भी, कि किसी भी तरीके से इस डील को डन किया जा सके। बट स्टिल इसमें फिर पाकिस्तान को ऑल टू ऑल क्रेडिट भी फिर हमें मिलना भी चाहिए कि हमने ये एफर्ट्स किए हैं। एक छोटे से ब्रेक की तरफ हमने जाना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से वेलकम बैक। और इस वक्त हम जो बात कर रहे थे पहले कि हम एक मीडिएटर का रोल अदा कर रहे हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान, लेकिन पाकिस्तान के अंदर खुद इटसेल्फ बहुत से प्रॉब्लम्स है, और खास तौर पर
जो इंडिया है वो ये चाहता है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान को जो है वो डिरेल किया जा सके, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी को खराब किया जा सके। इसी वजह से वो अपनी प्रॉक्सी वार जो है वो अफगानिस्तान के जरिए हमसे लड़ा होता है, लेकिन कभी आबी जारियत कर रहा होता है, कभी कुछ मसला पैदा कर देता है। लेकिन पाकिस्तान अपना दिफा करने के लिए जो अभी क्रूज मिसाइल तजुर्बात किए जा रहे हैं, जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, जिस तरीके से हमारी एयरफोर्स स्ट्रेंथन हो रही है, जिसकी वजह से रातों की नींदें मोदी की उड़ के रह गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। तो हम यही से जो है वो इस सेगमेंट का आगाज करते हैं। हमारे साथ मेसम रजा साहब तो मौजूद है ही हैं, इसके अलावा अफगानिस्तान के उमूर को समझने के लिए बड़े अच्छे उन पर ग्रिप रखते हैं सीनियर सहाफी हमारे साथ फिदा हुसैन साहब मौजूद हैं, उनको भी प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं मेसन साहब आपके साथ ही प्रोग्राम में आगे बढ़ती हूँ। अब जो इंडिया है, जैसे मैंने पहले बोला कि वो चाहता है, उसकी ख्वाहिश है, लेकिन ख्वाहिशात पर दुनिया नहीं चलती है, और ये ख्वाहिश उसकी 78 सालों से है जो कि पूरी नहीं हो पा रही। पाकिस्तान के पास दिफा में मजबूत करने के लिए अगर कोई आबी जारियत होती है, ऐसी क्या चीजें, ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजीज, ऐसे कौन से क्रूज मिसाइल जो तजुर्बात किए जा रहे हैं, उसके बारे में हमें जरा बताइएगा। कमज़ोर तरीन मईशत और आवाम के साथ हमने जो मई 25 में उनको रिस्पॉन्ड दिया, अगर कमज़ोर तरीन नेशन का वो रिस्पॉन्ड हो सकता है तो आई थिंक यू कैन वेल इमेजिन कि इस वक्त जो हमारा स्टेट ऑफ मोरल है और इस वक्त खित्ते की जो जियो पॉलिटिकल में जो बदलती हुई सूरत हाल, स्पेशली ईरान ने जिस तरह रिस्पॉन्ड किया है और जिस टेक्नोलॉजी के साथ ईरान ने रिस्पॉन्ड किया है, तो हम तो उससे बहुत आगे हैं।